नवरात्रि के व्रत सब अपने अपने तरीके से करते हैं। तो ये है मेरी एक चौकी जो थोड़ी सी बड़ी है और इसके ऊपर पत्थर लगा हुआ है, मार्बल। मुझे बहुत अच्छी लगती है चौकी। एक तो ये ऊंची भी है, दूसरा ये है कि इसके ऊपर पत्थर लगा हुआ है तो जलने वलने का भी डर नहीं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पेपर बिछाया है और उसके ऊपर लाल कपड़ा तो माता रानी को बहुत पसंद है, यानी कि लाल रंग के फूल चढ़ाइए आप माता रानी की पूजा करते टाइम। लाल कपड़े का यूज कीजिए, बहुत ही माता रानी खुश होगी। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को अच्छे से चारों तरफ से दबा दबा के चौकी के यहाँ पे लपेट दिया है, क्योंकि ये कमरा है, हमारे कमरे के अंदर ही मंदिर है, तो पंखा चलेगा तो ये उड़े ना, और फिर दिया भी जलाएंगे तो कुछ मतलब आग लगने वाला डर ना रहे। तो बहुत सेफ्टी से मुझे पूजा करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मेरा कपड़ा अच्छे से चारों तरफ से मैंने दबा दिया है। अब हम यहाँ पे माता रानी को विराजमान करते हैं। तो माता रानी को सबसे पहले मैंने विराजमान कर दिया और ये माता रानी की फ़ोटो है। जितना सामान हमें दुकानदार ने दिया उतना ही सामान मैं सारा यहाँ पे रख रही हूँ। सबके अपने अपने तरीके होते हैं नवरात्रि के फास्ट रखने के। किसी के बहुत टाइट वाले रूल रेगुलेशन होते हैं और कुछ अपने अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे पूजा की जाती है मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। अगर थोड़ी बहुत इसमें आपको कमी दिखे तो आप प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि हमारे साइड में ऐसे ही पूजा होती है। हमारे साइड कहीं या हमारे घर में सच बताऊँ तो कोई भी नवरात्रि का फास्ट ना पहले रखता था ना अब भी रखते हैं। मैं हूँ जो कि मुझे नवरात्रि के फास्ट रखना बहुत पसंद है और मैं अपने तरीके से जितना मैं सीख पाई उस तरीके से मैं कर रही हूँ। जितना मुझे किसी ने सिखाया या बताया उस तरीके से मैं नवरात्रि के फास्ट रख रही हूँ। अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी है तो आप प्लीज़ बता देना, कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चल जाए और अगली बार से मैं उस चीज़ को अपनाऊँ। यहाँ पे माता रानी का जितना भी सामान था पूजा का वो मैंने रख दिया। ये जो आपको तेल की बोतल दिख रही है तिल के तेल की है। तो यहाँ पे अब की बार मैं जो नवरात्रि रख रही हूँ मैं तिल के तेल में दिया जलाऊंगी, क्योंकि सभी कहते हैं तिल का तेल से माता रानी खुश हो जाती है। फिर मैंने कलश है उसके धागा बांधा है और फिर उसके बाद मैंने जो पथवारी बोई है, यानी कि जो हम बोते हैं, जो कि हमारे 9 दिन में ये बहुत बड़े बन के तैयार हो जाते हैं। तो मैंने इस पे भी धागा बांधा। कलश की भी मैंने सबसे पहले पूजा कर ली, फिर मैंने नारियल पे माता रानी की चुन्नी और धागा बांध दिया है। और मैं ये जो पत्ते हैं हरे रंग की, हमारे घर पे अशोका के पेड़ के पत्ते हैं जो मैं लेके आई। मैं नारियल को जब स्थापना कर रही थी तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि मैं कहीं रॉन्ग साइड से तो नारियल की स्थापना नहीं कर दूंगी। तो मैं अभी गई और फिर मैं पूछ के आई तो मुझे पता चला कि नहीं, नारियल को इस तरीके से कलश स्थापना करते हैं। तो मैं उसी तरीके से अभी कलश स्थापना करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बाती भी लगा दी है। तेल डालते हैं सबसे पहले। बाती मैंने लाल रंग की जलाई है, क्योंकि मुझे ना ये है कि लाल लाल सब कुछ रहे, माता रानी भी खुश हो जाए। तो ये हो गई है मेरी कलश की स्थापना और उसके बाद कलश पूजा भी हो गई है हमारी। और अब मैं माता रानी की पूजा करूँगी। तो अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं आप सभी से पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। मुझे इतना कुछ आता नहीं है, जितना मैंने सीखा है खुद ही सीखा है, थोड़ा बहुत इंटरनेट से और थोड़ा बहुत मुझे आस पड़ोस के लोगों ने बताया उस तरीके से। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें जो हम लगाएंगे भोग के लिए, तो यहाँ पे मैं थोड़े से कपूर जला रही हूँ। और कपूर से एक तो ये हो जाता है कि मतलब फ्रेगनेंस भी आती है और साथ में हम भोग लगा सकते हैं। अब सबसे पहले मैं जो हमारे कुमकुम है, कुमकुम से मैं सभी को टिक्का लगा रही हूँ, कलश को भी, माता रानी को भी, और दीवार पे मैंने साथिया भी बनाया है और अपने आप को भी मैंने टिक्का लगा लिया। तो अब मेरी पूजा स्टार्ट हो रही है। तो आप किस तरीके से पूजा करते हैं मुझे ज़रूर बताना, और कोई कमी रह गई हो तो वो भी ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से धूप बत्ती भी जला दी है, साथ में कपूर भी जला दिया है। और अब मैं दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ूंगी, जो कि 13 अध्याय हैं। तो जितना हो सके मैं 9 दिन में सारे अध्याय पढ़ने की कोशिश करूँगी। जो मैंने भोग लगाया है वो इसमें मैंने डाले है थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा इसमें मैंने डाली है इलायची। तो ये लीजिए, मेरी एक तरह से भोग भी लग गया है और पूजा मेरी स्टार्ट हो गई है।
इस थैली में मिश्री का प्रसाद है। तो प्रसाद जो मैं पूजा करने के बाद जो प्रसाद देती हूँ सभी को मिश्री का दें। सबसे पहले मैंने अपने सभी देवताओं को याद किया, श्री गणेश जी को याद किया और फिर अपने पितृ देवताओं को याद किया। उसके बाद फिर मैं अब सभी को प्रणाम करते हुए यहाँ पे पहला अध्याय पढ़ने के लिए बैठ गई। जैसे ही मैं अध्याय पढ़ रही थी तो बच्चे यहाँ पे मेरी आसपास घूम रहे थे, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कुछ नया हो रहा है घर में, तो उनका बड़ा मन करता है चारों तरफ घूमने फिरने का। मेरा पहला अध्याय पूरा हुआ, फिर मैंने माता रानी को फूल अर्पण किए और साथ में मैंने यहाँ पे सभी के लिए टिक्का हाथ में ले लिया, क्योंकि सभी बच्चों को टिक्का लगाऊंगी और प्रसाद बांटूंगी। और साथ में मेरा छोटे वाला जो भतीजा है उसको तो ये पता चल गया बुआ पूजा करके गई है, तो वो माता रानी से अपनी लैंग्वेज में पता नहीं क्या मांगने लग रहा था और बहुत देर तक वो माता रानी से बातें करता रहा। बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को संस्कार भी दें, बच्चों को पता हो कि ये किस लिए हैं। तो धीरे धीरे हम खुद करेंगे तो ही हमारे बच्चे सीखेंगे। तो यहाँ पे बेटे को मैं बता भी रही हूँ कि बेटा ऐसे ऐसे होता है, और खुद भी वो बड़ी बड़ी चीज़ें मांग रहा है माता रानी से, जो कि मैंने उसको ये बोला नहीं, मैंने सिर्फ बोला है माता रानी को प्रणाम करो और माता रानी का धन्यवाद करो इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए।